बेटे कंसराज, बेटे कंसराज। कौन है बे? हो, इतनी ज्यादा शराब पी लिया है कि नशा मुझे पहचान भी नहीं जा। मैं तेरा बाप तेरे सामने खड़ा हूं। बाबूजी। हाँ बेटे कंसराज, कितनी बार तुझे मना कर दिया कि इतनी ज्यादा शराब मत पिया करो, लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आता है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं तुझे कुछ भी नहीं पता है। बेटे कंसराज, जितना भी करूंगा सिर्फ सिर्फ तेरे लिए करूंगा, वो इसलिए कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुझे मालूम होना चाहिए कि पार्वती तेरी मां मुझसे लड़ झगड़ करके अपना आधा हिस्सा बना लिया। उसका चूल्हा अलग जल रहा है और तेरा चूल्हा अलग जल रहा है मालूम? कुछ भी नहीं मालूम। और कहती है कि कंसराज ठीक नहीं है, वो इसलिए कि शराबी निकल गया है। हो सकता है आपके न रहने पर यह सारी रियासत सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दे, इसलिए आप मेरा कहा माने तो जो सारी आपकी संपत्ति है ये मेरे बेटे संतोष के नाम कर दो। पार्वती में बोल। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और संतोष भी तुम्हारी शिकायत करता है, कहता है वो शराबी है, जुआड़ी है, मवाली है, उससे बदतमीज हमारे परिवार में कोई है ही नहीं। बाबूजी, हाँ, हमने शराब के लिए आपसे कभी पैसा मांगा? बिल्कुल नहीं। माँ से मांगा? नहीं। संतोष से मांगा? नहीं। क्या बात है ना बाबूजी? तो इसको तुम समझो, मैं नहीं। सिर्फ मेरा समझाना काम है, समझना तेरा काम। बेटे कंसराज, एक काम तुम ऐसा कर दो जिससे कि जगन्नाथ जाहिल का दिमाग फिर से कंप्यूटर हो जाए। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। बेटे कंसराज, अगर पार्वती को जान से मार देता है तो हम सारे रियासत तेरे नाम कर देंगे, और जिस तरह से तेरा नाम कंसराज है उसी तरह से तू अपना राज्य चलाएगा। और फिर ऐसे शराब पीना, जुआ खेलना तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। पार्वती को जान। लेकिन एक बात का ख्याल है बाबू। कौन सी बात की थी? अगर मेरे साथ दोगलेबाजी की है तो मैं तुमको भी खल्लास कर दूंगा। क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं? अरे जिस तरह से मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है उसी तरह से तेरा भी तो नाम कंसराज जाहिल है। सांप को सांप ही तो फायदा होता है ना बेटा। ठीक है, जाओ, जिस वक्त तू मार कर आएगा हम तुझे तेरे नाम सारी रियासत कर देंगे। जाओ जाओ बाबू।
याद रहेगा बेटे। अरे चोली के नीचे क्या चल है? ससुरा, मत खींच के। चोली के पीछे क्या? हे खसरोज, तुमने अभी क्या कहा कि याद रखना मेरी बात को बाबूजी, नहीं तो हम तुझे भी टपका देंगे, जान से मार देंगे। बेटे, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन वो म्यान को नहीं काट सकती, वो इसलिए कि उसको उसी में रहना है। लगी को राख कहते हैं, अरे लगी को राख कहते हैं, और मुझी को राख कहते हैं। याद रख, मुझको जगन्नाथ जाहिल आजाद कहते हैं। आजाद आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर बेटा पार्वती को मार दिया ना, तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का खेल में तो मजा अब, लेकिन वो सामने से मेरी बहू आ रही, इसका मतलब क्या हो सकता है? हम उसका इंतजार करते हैं। रोना बंद करो बहू, हम जानना चाहेंगे कि तेरे रोने का कारण क्या है? किसी ने तुझे कुछ कहा, किसी ने गाली दिया, या किसी ने मारा तुझे? बताओ मुझसे। बाबूजी, आप मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ, आज आपके बेटे ने मुझको बहुत मारा है। कंसराज ने तुझे मारा? कोई गलती तुमने की होगी, कोई कमी की होगी, तभी तुम्हारा होगा। गलती कुछ भी नहीं बाबूजी, कुछ तो। वो मुझसे शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे, और आगे होगी लेटर यार। जब मैं पैसा देने से इनकार कर गई आगे होगी तो मुझको मारने लगे। और मारने के बाद मुझसे पासबुक छीन कर ले गए। मैं तो लुट गई बाबूजी, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। मेरा तो जी यही कह रहा है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं। नहीं बहू नहीं, अगर ये मेरा घर छोड़कर चली जाती हो तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए घर को छोड़कर नहीं जाना है। उसके विषय में तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, कंसराज के विषय में बहुत कुछ। बाबूजी, क्या है? मेरी बात सुनिए। बोलो, कहना क्या चाहती हो? कौन सी बात सोचे ससुर की कहो, आपकी बात को काट पाऊं नहीं, सिखाते कि हमारी सयानी
आखिर आप क्या सोचे हैं जब उससे बताने के काबिल नहीं है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं बाबूजी, मेरी बेटी शिखा सयानी हो गई है, ये बात तो सही है। वो शादी के योग्य हो गई है। आप ही कोई सुझाव दीजिए बाबूजी। आप जो मुझसे कहेंगे मैं हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ। बहू, अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। मेरी आंखों से नाम कर तुझे सारी याद रखते हुए, नाम कर तुझे सारी याद रखते हुए, फिर कभी सभी आए के होश में, नाम कर तुझे सारी याद रखते हुए। बहू, अगर मेरे मन की बात जा नहीं गई हो तो देर काहे बात की, और मेरी बाहों में आ जाओ और हम सारी रियासत तुम्हारे नाम कर देंगे, फिर उन ससुरों को हम देखेंगे। बाबूजी, जब आप इतना सोच ही लिए हैं तो अगर आपके बात में दम है तो आइए न सेज पर मेरे राजा। मारी का माटी दिया ना। ये साला पहाड़ टूट कर न जाने कहां से गिर गया। भैया अबे रहमान, उठ खड़ा हो बे। ढेर जाए अबे उठेगा तो सही। क्या है? अबे पहले उठ तो हम पूछे तुमसे। उठ खड़ा हो। क्यों बे? बहुत हंस रहा है और क्या नहीं जा रही बे? मतलब ये कि हंसी के मारे सांस ऊपर नहीं हो रही। काय को हंस रहा है बे? मतलब क्या है? बाबू, क्या है? इतना दिन तोरे घर में काम करत हो गया बे तो हुआ क्या? हम आज जान पाए तो इतना बड़ा छीन रहा। रहमान, तुमने कुछ देखा? हमका कहाँ दिखा? नहीं, दिखाने वाली बात नहीं करो। तुमने कुछ देखा, कुछ सुना? इतना खुले आम प्रदर्शन बड़ा पर्दब करा था, हमसे पूछा था कुछ देखा कुछ सुने? का झाड़ उजमाड़ मिली? बहुत पागल है बेटा। मतलब कुछ देखा है तुमने? देखो बेटा, ये बात किसी से लीक आउट मत करना, किसी से कहना मत, नहीं बहुत बड़ी बेइज्जती होगी बेटे। हाँ काहे कि उसका ही हाँ, बिल्कुल नहीं कहेगा। हमका का दिक्कत क्या है? कहबे नहीं करब, बता भले दे। कहना और बताना एक ही बात तो होती है बे। एक ही बात क्या? और क्या? पका तू चाहता हम ना बताई। बिल्कुल नहीं बताएगा। तो बाबू तू हमारा ऐसा करा, है पगार बढ़ा जा। मतलब तेरी तनख्वाह बढ़ा दो, फिर किसी से नहीं कहेगा। कितनी तनख्वाह बढ़ाता है मुझसे? 5,000। और चाहता कितना है? 25,000। 25,000? बाबू ऐसे कम बात ना हो। मान लो मैंने कुछ कम दे दिया तो? कोनो दिक्कत ना आएगा। आधी बात बता दे, आधी छिपाई ले। नहीं रहमान, तुम किसी से नहीं कहोगे। हर महीने में हम तुझे 25,000 रुपया देते हैं। बात जान ले बाबू, तू हमका कबो पढ़ाया लिखाया नहीं, सब दिन तो रही हम नौकरी करे। तू जाना था कि पढ़ा लिखा ना है, हमका तारीख जोड़े ना आवत। एका तू याद करे रहा कब तो हर महीना होई। क्या बोला मैं? एका तू याद करा कि तो हर महीना कब होई। तेरे कहने का मतलब मैं समझा। कहने का मतलब अगर पहली तारीख को दिया हो तुझे तनख्वाह तो पहली ही तारीख को लेगा। नहीं अच्छा ठीक है हम महीने भेज ले। हाँ ठीक है बेटे, 1 महीने पर तुझे तनख्वाह हम देंगे। ठीक है, ठीक रहेगा। क्या? भाभी से मिल लेगी का? क्यों बे? तू मुझे बाबू कहता है ना? आप तो थोड़ी मम्मी लगती है बे।
मम्मी कहा सारे तू पिलाई जा रहा घर वाले समझे कि सब चीज तो भाभी के साथ मम्मी का है कहा बा ये बात ठीक है बेटा, जाओ जाओ बात कर लो। ये बात जाओ जाओ। क्या बोलता है बे? फारसी बोलता है, क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। बाबू जी हम ज्यादा खुश हो हम तेलुगु में गाना गाओ इला भी क्या बात कर? क्या बकता है? मुझके समझ में कुछ आ रहा है जो बोलेगी। हम अपन अपने गाय के अपन समझ लेते अरे तो वो नहीं समझ रही तो बोलेगी क्या बे? भाभी बोला बच्चाई नए ताले में पुरानी चाबी पागला गाय। देखा बच्चे तू तो अच्छी तरह से जानता है। अरे सीखा कहीं कहाँ सिखाता है ये क्यों बताओ क्या? देखा बच्चे जो कुछ जाना था ये सब बात के उसके हाजी। अरे ऊँट हो गया है कहाँ तक पहले रहे। अच्छा देखा पगलू अगर इस सब बात के उससे कहा ना तब तहार जो मन कही तो का तो खियाई दे रोजी हो बोला तुम तो खबर पिया के तना बड़ा करूं। सही कहा था। अब हमका खबर पिया जमान कर दिया ए बच्चे रक्षा चिंता जिन कर तो का खवाओ और खवाओ। अब बाबू खवावा काहे? अब बाबू देखा तू बाबू तो देखबे कर तू तो देखा नहीं जीवा कैसे नहीं ये बाबू तो जिया हम अपन जुआ जिया जुगाड़ कर लेबे। ओइसन बाबू दवाई चला कहां एक का हराई के लिए तो बेहोश हो गई है पागल है ए का तो इन सोचा का हम तो खाए पी के जवान हो गए ना। खाए पी के जवान हो गया तो इन सोचा हम तो जवान सियान हो गए ना। तोर कहे का मतलब का है यानी तय बियाह करबे? देखा बच्चे रचो चिंता जिन कर पगलू हो तोरे बड़े नीक के लड़की देख के तोहार शादी कई दे भाई। आपका भार है जौन सुस्का था। अरे बोलो बात कर जब बियाह करो तब करो। पहले अब ही सोचा। अरे मोरी माई अरे करे अब ही तोरे बारे तत्काल दुल्हन कहाँ से लगी है? तू तो